Hello students, welcome back to Anil KK classes. Students, this is part 3 of chapter 2. I will explain you goodwill method. आपने देखा है यहाँ पे 3 मेथड हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में. तो आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या होता है. ओके स्टूडेंट्स, तो आइए देखते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड. एवरेज प्रॉफिट मेथड देखिए क्या होता है. अंडर दिस मेथड पास्ट प्रॉफिट ऑफ अ नंबर ऑफ ईयर्स आर टेकन इनटू कंसिडरेशन. इसमें क्या होता है, कुछ ईयर्स का हम लोग पास्ट प्रॉफिट लेते हैं. ठीक है, इस मेथड में हम लोग पास्ट प्रॉफिट लेते हैं. सच प्रॉफिट आर टोटल्ड अप और उनको ऐड किया जाता है, फिर उसका एवरेज निकाला जाता है. तो इस तरह हमें एवरेज प्रॉफिट निकाल आएगा. तो ये एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला है टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स. जितने साल का प्रॉफिट लेंगे उतना साल को नीचे से डिवाइड करेंगे. फॉर एग्जांपल 4 इयर्स का प्रॉफिट लिया है तो 4 से डिवाइड करेंगे. 3 इयर्स के लिए तो 3 से डिवाइड करेंगे. दिस डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन. तो ये क्वेश्चन डिपेंड करता है कैसे क्वेश्चन दिया रहता है, कितने साल का प्रॉफिट दिया हुआ. जितने साल का प्रॉफिट दिया होगा उतने साल का से डिवाइड हम लोग करते हैं. तो फिर ये गुडविल का फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज. तो देखिए गुडविल निकालने का ये नॉर्मल ये एवरेज प्रॉफिट मेथड का ये फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज. तो आपने देखा ये एवरेज प्रॉफिट कहां से आएगा. एवरेज प्रॉफिट के लिए आपको पहले ये करना पड़ेगा टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स से आपका एवरेज प्रॉफिट आएगा. फिर नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, इसके बारे में एक्सप्लेन करता हूं अभी. फिलहाल इसके लिए एक नॉर्मल क्वेश्चन देख लीजिए, फिर इसको मैं डिस्कस करता हूं. ओके स्टूडेंट्स, देखिए जैसे ये क्वेश्चन हमने लिया है कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 इयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 6 इयर्स. प्रॉफिट आर एज फॉलोज. तो देखिए यहाँ स्टूडेंट्स 6 इयर्स का प्रॉफिट दिया हुआ है. यहाँ पे आप देख रहे हैं 6 इयर्स का प्रॉफिट दिया हुआ है और आपने देखा गुडविल हमें निकालना है 2 इयर्स परचेज. तो 2 इयर्स परचेज और एवरेज प्रॉफिट लास्ट 6 इयर्स के. तो हमें इसमें एवरेज निकालना है 6 इयर्स का. तो आप इसमें देख रहे हैं प्रॉफिट के साथ साथ लॉस भी दिया हुआ है. तो एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल का फॉर्मूला क्या है, यू नो गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज. तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना होगा. तो एवरेज प्रॉफिट के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो यहाँ आपके प्रॉफिट दिए हुए हैं उनको ऐड कर लेंगे, लॉस है तो उसको लेस कर लेंगे. देखिए यहाँ पे ये एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला है टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स. तो टोटल प्रॉफिट देखिए 60,000 प्रॉफिट था, ये लिया है, लॉस को माइनस किया है 40,000 30,000 ये लॉस है, और 1 लाख प्रॉफिट है, 1,70,000 प्रॉफिट है, 2,20,000 प्रॉफिट, इसको ऐड किया है. तो प्लस वाले को प्लस कर लिया, 1 2 3 4 आइटम प्लस है, इसको प्लस किया, माइनस वाले आइटम को अलग प्लस किया, फिर इसमें से इसको लेस कर दिया. ये हमारा टोटल प्रॉफिट आ गया 4,80,000. एवरेज प्रॉफिट अब ये कितने इयर्स का प्रॉफिट था ये स्टूडेंट 6 इयर्स का. तो 6 से डिवाइड कर दिया गया. देखिए टोटल प्रॉफिट आया, फॉर्मूला देख रहे हैं ना, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स. तो टोटल प्रॉफिट में 6 से डिवाइड किया है. 6 कहां से आया, 6 इयर्स का प्रॉफिट है, इसलिए ये 80,000 आ गया. अब गुडविल का फॉर्मूला लगा देंगे गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज. तो क्वेश्चन में जो ये नंबर ऑफ ईयर्स परचेज दिया रहेगा स्टूडेंट उसको हम लेते हैं. जैसे क्वेश्चन में देखिए आप नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 2 दिया हुआ है, गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 इयर्स परचेज. ठीक है, ये नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्या है इसके बारे में अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं. फिलहाल एक नॉर्मल एक रफली आप समझ लीजिए ये होता क्या है, गुडविल एवरेज मेथड से निकालते कैसे हैं. तो ये एक नॉर्मल देखा आपने, यहाँ कुछ नहीं था. नॉर्मल गुडविल का फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज होता है. एवरेज प्रॉफिट के लिए हमें पहले उसको टोटल करना पड़ेगा. जितने साल का प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया है उतने साल के प्रॉफिट को ऐड करेंगे और जितने साल का हो उससे डिवाइड कर दीजिए, जो एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा. एवरेज के बाद गुडविल का फॉर्मूला लगा दीजिए नॉर्मल. तो एक बहुत सिंपल क्वेश्चन में लिया है, डीके गुल क्वेश्चन है, डीके गुल बुक का ही है. अब देखिए स्टूडेंट्स हमने इसमें और इसको समझाया है. तो एवरेज प्रॉफिट मेथड में आपको एवरेज प्रॉफिट निकालते समय कुछ चीजों को ध्यान देना होगा. वो क्या क्या चीजें हैं देखिए. ये तो अभी हमने एक नॉर्मल क्वेश्चन लिया है. तो आपने देखा एवरेज प्रॉफिट मेथड में हम लोग पास्ट प्रॉफिट
को लेते हैं, ठीक है, और उनको एडअप करते हैं, फिर उसका एवरेज निकालते हैं। उसी एवरेज को हम लोग नंबर ऑफ यूएस परचेज से मल्टीप्लाई करते हैं। अब मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं एवरेज प्रॉफिट निकालते समय किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए और नंबर ऑफ यूएस परचेज क्या होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो नंबर 1 देखिए पॉइंट है, पहले देखिए, बिफोर कैलकुलेटिंग द एवरेज प्रॉफिट द प्रॉफिट अर्न इन द पास्ट मस्ट बी एडजस्टेड एंड द फॉलोइंग एडजस्टमेंट शुड बी टेकन इनटू अकाउंट। देखिए, प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट निकालते समय हमें क्या क्या एडजस्टमेंट करने होते हैं। अभी हमने ये जो क्वेश्चन लिया था इसमें तो कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि नॉर्मल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, प्रॉफिट दिया लॉस दिया है, यहाँ कोई एडजस्टमेंट नहीं है। लेकिन अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो लेने वाला हूँ स्टूडेंट्स, यहाँ देखिए एडजस्टमेंट है। ये हमने मेरा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ देख रहे हैं एडजस्टमेंट है। ये प्रॉफिट के साथ यहाँ देखिए अब नॉर्मल गेन आ गया, नॉर्मल लॉस आ गया, ये सब क्या है अभी देखिए मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, एबनॉर्मल लॉस ऑफ ए ईयर। अब एबनॉर्मल लॉस क्या होता है? सच एज लॉस फ्रॉम फायर और थेफ्ट, है ना, आग लग जाना, आग से कोई लॉस हो गया, चोरी हो गई, तो इसको क्या करते हैं, शुड बी एडेड बैक टू द प्रॉफिट ऑफ दैट ईयर। तो एबनॉर्मल लॉस क्या है स्टूडेंट्स? ये लॉस होता नहीं है लेकिन हो गया है, एबनॉर्मल लॉस, इसीलिए इसको एबनॉर्मल बोला गया। तो हो गया है तो इसको हम लोग लॉस नहीं मानेंगे, ठीक है, इसको हम लोग ऐड कर देंगे। इसीलिए तो जिस ईयर में एबनॉर्मल लॉस हुआ उस ईयर में उसको ऐड कर देंगे। तो देखा आपने, एबनॉर्मल लॉस को ऐड कर देंगे। इसी तरह एबनॉर्मल इनकम है, एबनॉर्मल इनकम ऑफ अ ईयर सच एज इनकम फ्रॉम स्पेकुलेशन और लॉटरी एक्सेट्रा। कोई सट्टेबाजी से, लॉटरी से अगर इनकम हो जाती है, वो भी एबनॉर्मल इनकम है, शुड बी डिडक्टेड। उस ईयर के प्रॉफिट में से इसको लेस कर देना है। क्यों? क्योंकि ये भी एबनॉर्मल इनकम, नॉर्मल इनकम नहीं माना जाएगा। तो इससे क्या हुआ, प्रॉफिट बढ़ गया होगा, इसलिए इसको लेस कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए, नॉर्मल एक्सपेंसेस ऑफ अ ईयर इफ नॉट डिडक्टेड आउट ऑफ प्रॉफिट शुड बी डिडक्टेड आउट ऑफ प्रॉफिट ऑफ दैट ईयर। तो नॉर्मल एक्सपेंसेस जो कि लेस होना चाहिए प्रॉफिट में से, लेकिन नहीं लेस हुआ है, भूल गया, कोई गलती हो गई, तो उसको आपको लेस कर देना है। तो ये हमारे एडजस्टमेंट है। और देखते हैं 2 पॉइंट और है। 2 पॉइंट देखिए, नेक्स्ट, नॉर्मल इनकम ऑफ ईयर इफ नॉट एडेड इन द प्रॉफिट शुड बी एडेड टू द प्रॉफिट ऑफ दैट ईयर। अब कोई इसी तरह कोई इनकम है, नॉर्मल इनकम, जिसको ऐड होना चाहिए था लेकिन नहीं ऐड हुआ, तो उसको ऐड कर देंगे। तो ऐसे एडजस्टमेंट आपको स्टूडेंट्स क्वेश्चन में दिया जा सकता है कि नॉर्मल गेन हुआ है, ठीक है, एबनॉर्मल गेन को हम लोग क्या करेंगे, उसको लेस कर देंगे। एबनॉर्मल लॉस हुआ है, एबनॉर्मल गेन को लेस क्यों किया गया? क्योंकि एबनॉर्मल गेन से वो प्रॉफिट उस साल का बढ़ गया था, ठीक है, इसलिए उसको हम लोग लेस कर देंगे। एबनॉर्मल लॉस से क्या हुआ, उस ईयर का प्रॉफिट कम हो गया, लॉस से लेस हो गया, इसलिए उसको ऐड कर देते हैं, ठीक है। और नॉर्मल एक्सपेंसेस का भी आपने देखा, नॉर्मल एक्सपेंसेस जो कि लेस होना चाहिए, उसको एक्सेप्टेबल, तो उसको लेस कर देंगे। और नॉर्मल इनकम जैसे यहाँ आप देख रहे हैं, ऐड नहीं हुआ, ऐड होना चाहिए, तो ऐड कर देंगे। इसी तरह देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट बी डिडक्टेड एज इट इज नॉट ऑपरेटिंग इनकम ऑफ द बिजनेस। देखिए, एक ऐसे इन्वेस्टमेंट से इनकम हुई है जो कि ऑपरेटिंग इनकम, बिजनेस का ये साइड से इनकम हुई है, कहीं साइड में इन्वेस्ट किया है, वहां से इनकम हुई है, तो ये बिजनेस का ऑपरेटिंग इनकम तो है नहीं है, तो इसको भी हम लोग लेस कर देंगे, क्योंकि ये ऐड हो गया होगा प्रॉफिट में, ठीक है ना, प्रॉफिट में ऐड होगा तो इसको लेस कर देते हैं, डिडक्टेड एज इट इज नॉट ऑपरेटिंग इनकम, इसलिए। तो स्टूडेंट्स, ये आपको समझ में आया। अब देखिए, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्या होता है, जो आपने क्वेश्चन में देखा था अभी। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज मीन्स नंबर ऑफ ईयर्स ड्यूरिंग विच द परचेजर ऑफ गुडविल expects that the profit due to goodwill are likely to be available in future। तो जो गुडविल जिसने परचेज किया है ना, गुडविल का परचेजर ये एक्सपेक्ट करता है कि इस गुडविल की वजह से अभी हमें 2-3 साल 4 साल में वैसे ही प्रॉफिट होता रहेगा जैसे कि पहले होता रहा, जिससे गुडविल में परचेज कर रहे हैं। तो गुडविल वजह से जितनी प्रॉफिट होती आई है, वो मैं मान के चल रहा हूं कि हमको भी उतनी प्रॉफिट होगी आगे आने वाले 2 साल 3 साल 4 सालों में, ठीक है। इसीलिए क्वेश्चन में कभी आप देखते हो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 2 देखेंगे, कभी 3 देखेंगे, कभी 4 देखेंगे, ऐसे ही रहता है। तो ये नंबर ऑफ ईयर्स परचेज है।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपने देखा कि एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या क्या होता है। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड में आपने देख लिया, एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करते समय हम लोग इन बातों को ध्यान देंगे। एबनॉर्मल लॉस है, एबनॉर्मल इनकम है ना, नॉर्मल एक्सपेंसेस है, नॉर्मल इनकम है, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट है ना, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज है। तो आइए इससे रिलेटेड अब क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन तो आपने समझ लिया है, ये डीके गोयल बुक का ही क्वेश्चन है। तो वहां भी देखिए आपने गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज है ना, एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 6 years का अभी हमने आपको समझाया है। तो ये 6 years का प्रॉफिट लेंगे और यहाँ 2 years परचेज, ये स्टूडेंट्स अलग है, और एवरेज प्रॉफिट का जो हम लोग नंबर ऑफ ईयर्स लिखते हैं ये अलग चीज है, ये दोनों अलग चीजें हैं, ध्यान दीजिएगा। तो ये एवरेज इसका निकालते हैं, ठीक है। यहाँ आपने देखा हमने कैसे सॉल्व किया है। एवरेज प्रॉफिट निकालने के बाद गुडविल की फॉर्मूले में फिट कर दीजिए। तो ये एवरेज प्रॉफिट को यहाँ शो किया है, और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज ये नहीं स्टूडेंट्स, ये अलग चीज है। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसको यहाँ नोट करना है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आपका आ गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ देखिए ये भी डीके गोयल बुक का ही क्वेश्चन है। ये जो नई बुक आई है उसके अकॉर्डिंग है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 4 years परचेज। तो यहाँ पे देखें 4 years परचेज आया, और एवरेज प्रॉफिट लास्ट 5 years का निकालना है। प्रॉफिट यहाँ दिया हुआ है स्टूडेंट्स, अब ध्यान दीजिएगा। आपने देखा ये ऐसे लिखा है, ये ब्रैकेट में लिखा है, तो ब्रैकेट का मतलब है ये लॉस को इंडिकेट कर रहा है। जो भी ऐसे ये प्रॉफिट को शो कर रहा है, ये ब्रैकेट माइनस को शो कर रहा है, निगेटिव नंबर को शो करने के लिए हम लोग ब्रैकेट यूज करेंगे। तो याद रखिएगा यहाँ पे ये निगेटिव है, 3 लाख निगेटिव का मतलब लॉस हो रहा है, 2 लाख प्रॉफिट, 3 लाख लॉस। अब देखिए इस 2015-16 में क्या हुआ, 4,50,000 ये प्रॉफिट है, बट इसमें देखिए क्या हुआ है, एबनॉर्मल गेन हुआ है। तो अभी भी हमने नोट में समझाया, एबनॉर्मल गेन क्योंकि हम लोग करते हैं लेस कर देंगे, ठीक है। 4,50,000 में ये 50,000 लेस कर देंगे। और 16-17 में देखिए नॉर्मल लॉस हुआ है, इसको भी हम लोग ऐड कर देंगे, ठीक है। और 17-18 में 2,60,000 प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट है। तो वही फॉर्मूला सेम, एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला है टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। तो टोटल प्रॉफिट के लिए फिर हम लोग लेंगे, देखिए 2 लाख लिया है, ये लॉस था 3 लाख, तो 3 लाख को माइनस किया है। और देखिए ब्रैकेट में हमने शो किया है 4,50,000 में 50,000 को हमने लेस किया है, क्योंकि एबनॉर्मल गेन है, अभी हमने समझाया आपको, लेस किया है। फिर ये प्रॉफिट था इसलिए इसको ऐड करेंगे, इसमें से इसको ऐड करेंगे क्योंकि लॉस है, नॉर्मल लॉस इसलिए ऐड किया गया, और 2,60,000 हमारा प्रॉफिट है। तो जो भी प्लस आइटम है, पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व किया है, 2 लाख, फिर माइनस 3 लाख, फिर ब्रैकेट को हमने सॉल्व किया है, ये 4 लाख आया, फिर इस ब्रैकेट का सोल्यूशन 4,40,000, फिर 2,60,000। प्लस वाले आइटम को हमने सारा ऐड कर लिया, फिर माइनस 3 लाख लिखा, इसमें इसको लेस किया, 10 लाख आया। ये टोटल प्रॉफिट आया स्टूडेंट्स, नॉर्मल जैसे निकालते हैं। बस यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट चीज यहाँ स्टूडेंट्स यही हो रही थी, नॉर्मल लॉस, नॉर्मल गेन के बारे में। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं। ये जो प्रॉफिट आया टोटल प्रॉफिट अपॉन 5 कहाँ से आया आप समझ गए, 5 years का प्रॉफिट दिया हुआ है तो 5 से डिवाइड करेंगे, तो 5 से डिवाइड किया 2 लाख आया। गुडविल का फॉर्मूला लगा दीजिए, एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो ये नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्वेश्चन में दिया है 4, ये देखिए नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 4 ईयर्स परचेज, इसे मल्टीप्लाई किया है तो ये 8 लाख आया है। आई होप आपकी ये वीडियो समझ में आई होगी स्टूडेंट्स। अगर ये वीडियो आपको समझ में आई, प्लीज लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।